जय सिया राम दोस्तों। आपको अपने YouTube चैनल देवानंद गुरु जी कर्मकांड ज्योतिष के माध्यम से लगातार कुछ न कुछ जानकारी प्रदान करता रहता हूँ। उसी क्रम में अब इस समय विवाह इत्यादि का जब समय आ जाता है तो आचार्य गणों को, विद्यार्थी गणों को और जो भी तिलक संस्कार कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार की समस्या आती है। तो उसी के क्रम को आपको इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो संक्षिप्त और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तिलक संस्कार करना आपको आ जाएगा। तो चलिए विस्तारित कर रूपरेखा से आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। लिखा है कि वर पूर्व मुख तथा कन्या का भ्राता अथवा तिलक चढ़ाने वाला व्यक्ति पश्चिम मुख बैठ करके पहले गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह की पूजा करें। पूजा विधि जो है वो इस प्रकार है कि दोनों अपने ऊपर जल छिड़कें और आम्र पल्लव से जल छिड़कना चाहिए और दोनों आचार्य जो है बैठे रहेंगे, उनका यह कार्यक्रम दोनों प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वप्रथम ओम अपवित्रः पवित्रो यह मंत्र का उच्चारण करना है और संपूर्ण जो है मंत्र बोलना है। फिर दोनों 3 बार आचमन कर लें। आचमन करने के पश्चात फिर दोनों हाथ धो करके हाथ में अक्षत पुष्प लें और स्वस्ति वाचन का पाठ करना। स्वस्ति वाचन का पाठ अनुभद्रा से भी किया जा सकता है और स्वस्ति न इंद्रों से भी। उसको पूरा करने के बाद फिर आपको जो है श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस मंत्र का बाएं हाथ में चाव लेकर दाहिने हाथ से छोड़ना है। फिर मांगलिक श्लोक ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, इसका पूरा उच्चारण करते हुए श्रीमन महागणाधिपतये नमः तक पूर्ण बोलना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके पश्चात जब आपका हो जाएगा यह संकल्प स्वस्ति वाचन मांगलिक श्लोक, तो अब आ जाएंगे अक्षत पुष्प गौरी जी के सामने भूमि पर रख देना है भूमि पूजन करने। तो यहाँ पर देखिए विशेष ध्यान दीजिए कि जब मांगलिक श्लोक हो जाएगा तो पहले संकल्प करेंगे, फिर गौरी गणेश का पृथ्वी पूजन के लिए आपको बढ़ना है। तो यहाँ पर जो है आप हाथ में जल अक्षत द्रव्य लेकर के पूरा संकल्प करिए। संकल्प का जब पूरा अध्ययन हो जाए, संकल्प का पूरा यहाँ पर देखिए लिखा है ना, तो दोनों कन्या का भाई को भी हाथ में संकल्प कर दे देना है और लड़के को भी संकल्प देना है। बस ये आचार्य दोनों उस समय ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कन्या के भाई के विषय में जब बोलना है तो वहाँ पर थोड़ा सा अंतर रखना है, बस ये विशेष ध्यान देना। तो यहाँ लिखा है श्रुति स्मृत फल प्राप्ति काम अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम स्वकीय स्वकीय अपने विवाहांग भूत वर वृत्त कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम गौरी गणपति कलश गहनानाम स्थापनम पूजनम चामहम करिष्ये। यह जो है लड़के को बोलना है, आचार्य की जिम्मेदारी यहाँ पर ध्यान देने की है। और ये दूसरी तरफ जो जो वर के सामने जो कन्या के भाई बैठे हैं, कन्या के भ्राता को बोलना है ओम अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नामाहम स्वभगिन्या अमुक नाम्न्या विवाहांग भूत वर कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम गणपत्यादि देवानाम पूजन महम करिष्ये। नोट देखिए, यहाँ कन्या का पिता हो तो स्वभगिन्या के स्थान पर स्वकन्यायाः जरूर कहें। इस प्रकार से विशेष थोड़ा सा ध्यान देंगे। संकल्प पढ़ कर के जब आपका पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर अब विशेष ध्यान दीजिए कि यहीं पर जो है पृथ्वी पूजन अब हम कर लेंगे। थोड़ा सा इसको क्रम को ध्यान देना है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पृथ्वी पूजन करा के फिर संकल्प कर दीजिए, लेकिन वैसे नियम के अनुसार पहले संकल्प फिर पृथ्वी पूजन। तो आधार शक्ति नमः, पृथिव्यै नमः, भूम्यै नमः का करके 3 बार रोली अक्षत फूल चढ़ा देना चाहिए पृथ्वी पर, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो पृथ्वी माता का पहले पूजन होता है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि संकल्प पढ़कर जो कुशाक्षत पृथ्वी पर रख दें। गौरी गणेश कलश की, यहाँ पर गणेश कलश की स्थापना करनी है, तो यह हमको क्रम ध्यान देना है। तो गणेश गौरी जी का पहले पूजन करेंगे, फिर कलश का स्थापन करेंगे। तो यहाँ पर ये विशेष है, दाहिने हाथ में क्रमशः पृथ्वी का स्पर्श कर लेना है और उसके बाद कलश का पूजन कर लेना है। भूमि स्पर्श करना है, गौरी स्पर्श करना है, गणपति स्पर्श करना है। तो यह इस प्रकार से जो है, तो गौरी, गणपति और भूमि का स्पर्श हो जाएगा, तो कलश का पूजन हो जाएगा।
तो फिर कलश के नीचे धान्य स्पर्श करना, जो धान्य रखा रहता है। यह पूजन उन्होंने थोड़ा सावधि बताई है ताकि विस्तारित पूजन को ना किया जा सके, सामान्य पूजा बताए। अब यहाँ पर देखिए, जब गणेश जी की और गौरी जी का जैसे आपका अलग अलग भी करना चाहते हैं तो यहाँ चिंता करने की विषय नहीं, पहले गणेश गौरी जी का पूजन करा लीजिए, फिर वरुण कलश का आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कलश और पहले गणेश गौरी जी का पूजन और कलश यदि साथ में करना चाहते हैं तो गौरी गणेश का ध्यान अवगुण करके कलश का भी कराते जाइए, साथ में स्पर्श करते जाइए। अब आगे हम बढ़ेंगे तो कलश का विधि जब जानेंगे तो क्या लिखा है कि कलश स्पर्श कर लेना है और इस मंत्र का पूरा उच्चारण करना है। कलश में जल छोड़ने का भी ओम वरुणस्योत्तम भनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनीस्थो, इस मंत्र का उच्चारण करना है। कलश में फिर कुसा छोड़ दें, फिर कलश में गंध रोली छोड़ दें, फिर कलश में औषधि अभाव में अक्षत यानी कि चावल छोड़ देना है। कलश में फिर दूर्वा छोड़ना है, फिर कलश में आम्र पल्लव, आम की जो टेरी पत्ती होती है उसको छोड़ देना है, और कलश में सप्तमृतिका अभाव में अक्षत छोड़ना है। कलश में सुपारी डालनी है। कलश में जो सूत्र होता है, कलावा होता है, वो कलश के कंठ में लपेट देना है। कलश में कुछ द्रव्य दक्षिणा डालना चाहिए, धातु रूपी हो तो और अच्छा रहेगा। कलश के ऊपर जवा भरा प्याला जरूर रख देना चाहिए, और उसका मंत्र है ओम पूर्णाधर्वी परापता। तो यहाँ पर ये मंत्र का उच्चारण करें। अब कलश पर ऊपर जो है दीप जला करके रख देना है, दीपक जो बोलते हैं। फिर हाथ में अक्षत लेकर आवाहन करना है, ओम तत्वा जामी ब्रह्मणा, इस प्रकार से पूरा विस्तारित हवन करना, मतलब आवाहन करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है गौरी गणपति पूजन, तो मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पहले आपको यह ध्यान देना है कि कलश में गणेश गौरी का पूजन होगा, फिर वरुण पूजन हो यानी कि कलश पूजन होगा। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब जब आगे हम विस्तारित रूपरेखा से जाएंगे तो हमें क्या करना है कि स्पर्श करना है सिर्फ, माने कि मानो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पति जदनामिमं तनोतोष्ठं जदनगोषमिमं दधातु, इस मंत्र का पूरा उच्चारण करके कलश गौरी गणेश इन तीनों का स्पर्श करके प्राण प्रतिष्ठा करना। जब प्रतिष्ठा पूर्वक कार्यक्रम हो जाएगा तो अब उसमें देखिए लिखा है कि ओम भूर्भुवस्सुः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः, गौर्यै नमः, कलशे नमः, वरुणाय नमः। यहाँ पर तीनों को उन्होंने लिख दिया, इसलिए वहाँ पर ये तीनों का ध्यान आवाहन प्रतिष्ठा लिखा गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। पर क्रम हमेशा आप याद रखिए, पहले गणेश जी, गौरी जी, फिर वरुण पूजन, इस तरह हमेशा होता है। तो आप अलग अलग भी करा सकते हैं, यहाँ कोई चिंता का विषय नहीं। अब हम बढ़ेंगे आगे पूजन के लिए। तो लिखा है कि यथोपचार पूजन, गौर गणेश कलश की पूजा करें। तो क्या करना है, 3 बार जल चढ़ावे हैं, फिर रोली हल्दी चढ़ाना है। अब इन्हीं तीनों पर पूजन करते जाना है, आपको ये ध्यान देना है। फिर अक्षत चढ़ाना है, फिर सिंदूर चढ़ाना है, फिर फूल चढ़ाना है, फिर धूप चढ़ाना है, दीप चढ़ाना है, जला करके दिखाना है, हाथ धो करके नैवेद्य लगाना है, आचमन कराना है, फल पान सुपारी दक्षिणा, विशेष अर्घ्य एक प्याले में रोड़ी अक्षत पुष्प जल द्रव्य लेकर नीचे का मंत्र जो बताया जाएगा उसको पढ़ करके बोलना चाहिए। लिखा गया है मंत्र, ये ध्यान से देखिए। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षका भक्ता नाम अभयम करता त्राता भव भवार्णवा, इस मंत्र को पूरा बोलकर फिर हाथ में जल लेकर के छोड़ दे। एतानी गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पोंगी फल दक्षिणा द्रव्येण अनया पूजया प्रियंतान नमः, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय नमः, ये वाला श्लोक बोल देना है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, पूरा बोल करके। फिर देवी जी का भी बोल सकते हैं, वरुण कलश का भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से 3 श्लोक बोल करके क्षमा प्रार्थना हमें कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यह था गणेश गौरी वरुण का तीनों का पूजन एक साथ। यदि यहीं पर अलग अलग करेंगे तो हम पहले गणेश गौरी जी के कर लेंगे, फिर वरुण का पूजन कराएंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे षोडश मातृका। यदि आप षोडश मातृका बनाए हैं तो षोडश मातृका भी पूजन कर सकते हैं और पूजन करना चाहिए, लेकिन सामान्य वहाँ जैसे स्थितियाँ नहीं होती तो संक्षिप्त विधि में पूजा कराने के लिए एक दोना भी रख लेते हैं, उसमें भी करा सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कलश की एक ओर नवग्रह तथा दूसरी ओर षोडश मातृका की पूजा करें। एक पीढ़ा पर 17 खाना बनाकर एक प्याले में चावल छोड़कर षोडश मातृका आवाहन करना चाहिए। बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से एक एक दाना छोड़ना, 2 दाना छोड़ना चाहिए और अक्षत छिड़कते रहना चाहिए। ये जो ओम गणपतये नमः गणपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, इस प्रकार के आपको पूरा बोलते चले जाना है। और अंत में यहाँ देखिए 14 ओम धृत्यै नमः,
स्थापयामि पूजयामि बोल करके फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पूरे 16-17 पूर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको षोडश मातृका की यहाँ तक पूरा बोलना है, यानी कि आत्मनः कुल देवता मावाह्यम स्थापयामि पूजयामि। अब यहीं पर आपको प्रतिष्ठा का मंत्र बोलना है और स्पर्श करवा देना है। और यहाँ पर था ये आपका षोडश मातृका का पूजन और ध्यान। और तो यह थी आपकी प्रक्रिया, आपको विशेष ध्यान देनी थी। यहाँ पर लिखा है देखिए, गौरी पद्मा शची मेधा, यहाँ पूरा बोलना है। फिर और उसके बोल करके पूरा लिखा है कि गौरी आदि कुल देवतांत मातरो गणपति सहिता सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। तो इस प्रकार से यहाँ तक पूरा बोलेंगे और पूजन करा देंगे पूरा। तो यदि आप चाहें तो षोडश मातृका की अलग पूजा करा सकते हैं, नवग्रह का अलग करा सकते हैं। यदि साथ में है तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हुआ षोडश मातृका। अब उसके बाद आ जाएंगे नवग्रह में, दूसरे तरफ की जो दोना रखा है उस पर। तो नवग्रह पूजन में बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2 दाना चावल नवग्रह पर छिड़क कर आवाहन करना चाहिए। तो पहले आपको ये विशेष ध्यान देना कि नवग्रह में 9 चक्र बने हुए होते हैं और माने जो कलश की तरफ ईशान कोण में यह बनेगा। यदि कलश की जो तरफ बनेंगे तो दाहिने तरफ इनको बनाया जाता है। तो पहले हम सूर्य भगवान का ही आवाहन करते हैं। तो ओम आकृष्ण रजसा वर्तमानो निवेशन अमृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न ओम सूर्याय नमः सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तो यह भी मैं विधि बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सामान्य रूप में ही बताऊंगा। आगे आप ध्यान दीजिए, फिर चंद्रमा का, फिर आप मंगल का, फिर बुध का और वैदिक मंत्र लौकिक मंत्र कई मतलब तरह से बोला जा सकता है, और गुरु का। तो इस प्रकार से आपको बोलते रहना है। अब उसके आगे जो श्लोक है वो है शुक्र का मंत्र है, तो शुक्र का मंत्र श्लोक वेदोक्त मंत्र बोलेंगे, शनि का बोलेंगे, राहु का बोलेंगे, केतु का बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको नवग्रह मंडल का पूजन करना है। फिर यहीं पर आप फिर प्रतिष्ठा मंत्र बोल देंगे। ये सामने आपका प्रतिष्ठा मंत्र लिखा हुआ, मनोजो त्रिजुखता माज से बृहस्पति, और चावल छुड़वा देंगे, स्पर्श करवा लेंगे। तो यह था आपका प्रतिष्ठा मंत्र के बाद अब ये ध्यान देना है कि षोडश मातृका तथा नवग्रह की पूजा करें। तो देखिए यहाँ उन्होंने आचार्य ने बड़े ही सरलता से आपको समझाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया रखी है। अब ध्यान दीजिए, 3 बार जैसे गणेश गौरी का वरुण में आपने पूजन क्रम से कराया, उसी तरह उन्होंने फिर से आपको पूजन कराना है। रोली या हल्दी, पाद्योपाद्यम हस्तयोर्घ्यम, रोली हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब आपको सारी प्रक्रियाएं करनी। हाथ धोकर नैवेद्य, 3 बार जल, 5 सुपारी, दक्षिणा हाथ में जल लेकर फूल दोनों को चढ़ा देना चाहिए। अब यहाँ से विशेष ध्यान यह देना है कि अब हमारी पूजन का जो तिलक संस्कार है यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह मुख्य विषय यहीं से प्रारंभ होता है जब पूजन देवताओं का हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है सर्वप्रथम ब्राह्मण वरण कराना चाहिए। तो वर तथा कन्या का भ्राता ब्राह्मण के माथे में तिलक लगाकर अक्षत लगाकर वर्ण करे और आचार्य को तिलक करे। तिलक लगाने का जो मंत्र है ओम गंधद्वारम दुराधर्षम, इस मंत्र का उच्चारण करना है। फिर क्या है, कुछ अक्षत द्रव्य लेकर के ब्राह्मण आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तो आचार्य बैठे रहते हैं, उन दोनों का वर्ण कर देना चाहिए, प्रयास करें आप। और यहाँ पर ये ध्यान देंगे, ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक नामाहम अस्मिन् वरवृत्त कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम अमुक गोत्रम अमुक नामकम सर्माणम त्वामहम वृणे। तो यहाँ पर इस मंत्र का ये जो संकल्प है ये बोल देना चाहिए और आचार्य का वर्ण कर देना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण लेकर के कहें ओम वृतोस्मि। तो यह था ब्राह्मण वर्ण। जब ब्राह्मण वर्ण हो जाए, तिलक हो जाए, दक्षिणा मिल जाए आचार्यों को, ब्राह्मणों के आचार्य गणों का, तो हम आगे बढ़ेंगे, वर पूजन में आ जाएंगे। तो वर पूजन में क्या करना है कि तिलक लगाने वाला व्यक्ति वर की पूजा करे। तो जैसे लड़की का भाई है तो लड़की का भाई तिलक लगाएंगे, यदि उनके पिता हैं तो पिता लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, वर के दोनों पैर 3 बार धो करके माथे पर लगावें और पैर धोने का प्रक्रिया पूरा करें। आचार्य ओम विराजो दोहसी, इस प्रकार के इस मंत्र का उच्चारण करें। तो यहाँ पर ये हो गया। और उसके आगे जब प्रक्रिया में बढ़ेंगे तो वर के माथे में तिलक करें, अक्षत लगावें, कस्तूरी तिलकम, इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर फूल माला वर को पहनाना चाहिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक था आपका प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन उसके आगे होता है तिलक सामग्री का संकल्प। तो संकल्प में विशेष बुद्धि ये ध्यान देना है कि हाथ में कुछ अक्षत जल लेकर के तिलक का सामान छुएं और पुरोहित संकल्प पढ़ें।
संकल्प को बहुत ही विधि और व्यवस्थित पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आचार्य विशेष ध्यान देंगे कि ये पूरा मंत्र उच्चारण करते हुए हाथ में कुशाक्षर जो है बालक को दिला करके सभी सामग्री धन राज रूप काणी इत्यादि देना हो, इसी पर रख लेंगे और सारी प्रक्रियाएं आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नामाहम स्वभिज्ञा है, यहाँ पूरा पूर्वोच्चार ग्राहक विशेषण विष्णु गोत्र अमुक नामाहम स्वभिज्ञा या कन्या अमुकी नामन्या विवाहांग भूत वर वरण कर्मणि अमुक गोत्रम अमुक नामकम वरम सुपूजित में भी कुंकुमाक्त तांडुल पूरित पात्र श्रीखंड चंदन नारिकेल पूंगी फल हरिद्रा दूर्वा वस्त्रादि भी यथाशक्ति द्रव्यश्च त्वामहम वृणे। इस प्रकार से आचार्य संकल्प करेंगे और लड़की के भाई या जो संकल्प लिए हैं वो इसको लिए करके करेंगे। अब यहाँ देखिए यह कहकर कुछ अक्षत तथा तिलक सामग्री वर के हाथ में दे देना चाहिए। अब वर सामग्री को लेकर मंत्र पढ़े और बोलेंगे ओम वृतोस्मि देवस्ता ददातु पृथ्वीत्वा गृह्णातु। अब कन्या भ्राता व वर दोनों एक दूसरे को पान खिला करके गले मिल लेना चाहिए। तो कन्या के भ्राता को प्रणाम करना चाहिए अपने जो वर का पूजन किए हैं उनका। वर के पुरोहित लग्न पत्री गणेश जी को छुआ करके खोलें और पढ़ करके सुनावें। यानी कि जो भी मंडप का दिन है और जो तेल मायन बारात की जो व्यवस्था बनाई गई, जो दिनचर्या बनाई गई, यहीं पर उसे सुनाया जाता है। पुरोहित को दक्षिणा और नाई को न्यौछावर दें। देवताओं का यहीं पर विसर्जन हो जाता है। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। तो यह था आपका तिलक का कार्यक्रम। और जब यहाँ हम तिलक संपन्न करा देते हैं तो विशेष यह हम ध्यान देते हैं कि इस प्रकार से जब आप पूरी दिनचर्या प्रारंभ कर देंगे तो इसी से हमारे वैदिक विधान का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो आशा करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे काफ़ी आपको समझ में आया होगा। अभी मंत्र पूजन विधि विवेकता से जो है मैं प्रयास करूँगा कि आपको मंत्र सहित तैयार करवाऊँ और बताऊँ, जानकारी दूँ। तो जिसमें जो भी दिक्कतें हैं या कोई भी कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे मैसेज करिए कमेंट करिए। आपको ज़रूर इसमें और भी अच्छी तरीके से जानकारी प्रदान की जाए। अभी यह जानकारी सूक्ष्म थी और आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।